कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, 31 मार्च के जाते ही ख़त्म होता है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर जो था फाइनेंशियल ईयर 22-23, और शुरुआत होती है एक और नए फाइनेंशियल ईयर की जो कि चल रहा है 23-24। तो अब इस 23-24 फाइनेंशियल ईयर में हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। कौन से फाइनेंशियल ईयर की? जो कि रहेगा हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। जी हाँ, सही समझा आपने, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। ऐसी कौन सी 10 कंडीशंस हैं जिसमें आपको और हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और शायद ही हम लोगों को पता हो। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि हमारा टैक्स ही नहीं बनता है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करनी है, या फिर हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के दायरे में नहीं आ रहे हैं तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। जी नहीं, ऐसी कौन सी 10 कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करते ही हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो उन 10 कंडीशंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे क्या क्या टाइमलाइंस हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर हम फाइल टाइम से नहीं करते हैं तो हमें कितना पेनल्टी और इंटरेस्ट लगेगा। ऑल्सो क्या क्या फ़ायदे रहने वाले हैं अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न अपनी टाइम से भर देते हैं। तो आइए इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है। बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न एक तरह का फॉर्म है जिसमें हम अपनी इनकम का ब्यौरा देते हैं सरकार को कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान इतना इनकम जनरेट किया, और उसके ऊपर अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो कितना टैक्स जनरेट किया गया और कितना टैक्स हमने जमा कराया। तो ये हमारे बेसिकली आय और व्यय का ब्यौरा होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का ब्यौरा होता है जो कि हमें हर साल देना होता है सरकार को। और अगर उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो टैक्स जमा करा करके उसकी डिटेल भी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी होती है। तो ये बेसिकली मोटा माटी है इनकम टैक्स रिटर्न की डेफिनेशन, जिसमें हम अपने इनकम का ब्यौरा देते हैं सरकार को हर साल। तो इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली हमको ऑनलाइन फिल करनी होती है फ्रेंड्स, बट हमारे सुपर सीनियर सिटीजन्स जो कि भारत के नागरिक हों वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन भी भर सकते हैं, मैनुअली भी भर सकते हैं। 80 ईयर्स या फिर उससे ऊपर के लोग जिनकी उम्र 80 ईयर्स या उससे ऊपर है वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न अपनी मैनुअली भी भर सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर ग्रॉस टोटल इनकम उनकी 5 लाख से ज़्यादा ना हो और कोई भी रिफंड ना बनता हो, उस कंडीशन में भी इनकम टैक्स रिटर्न मैनुअली भरी जा सकती है। और मैनुअली भरने के लिए उनको 2 फॉर्म्स जनरेट करने पड़ते हैं। 2 कॉपियाँ जनरेट होंगी इनकम टैक्स रिटर्न की। एक कॉपी को वो अपने पास रखेंगे और दूसरी कॉपी को ड्यूली साइन करके वो लोग बैंगलोर में जमा कराएंगे। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने हमको बेसिकली 7 तरीके के ITR फॉर्म्स दिए हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस फुलफिल होने पर हम अलग अलग तरीके के इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। जिसकी डिटेल्स अगर जाननी है तो उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगी कि ITR 1 किन किन लोगों के लिए है, ITR 2 किन किन लोगों के लिए है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अभी आज के वीडियो में आप ये समझ लीजिए मोटा माटी कि अगर आपके पास बेसिकली ये 5 हेड्स में इनकम आती है तो आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के दायरे में आते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगर ये 5 हेड्स में अगर आपकी इनकम आती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो या तो जो सैलरी नौकरी पेशा लोग हो गए जिनकी इनकम सैलरी से जनरेट होती है, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपने लेट आउट कर रखा है, उससे आपको किराया या रेंटल इनकम आती है,
तो उस स्थिति में अदर सोर्सेज में लॉटरी विनिंग्स एंड गेन्स हो गया फ्रॉम लॉटरी इनकम एंड अदर सोर्सेज, या फिर कैपिटल गेन्स के केस में अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है इंक्लूडिंग शेयर्स, डिबेंचर्स, या फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची है, उससे आपको गेन हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम आती है, तो इन 5 स्थितियों में बेसिकली आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब हम जानते हैं कि क्या टाइमलाइन दी हुई है सरकार ने बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न की। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इस केस में अगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, जो सरकार ने प्रोविजंस दे रखे हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, अगर आपको ऑडिट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कराना मैंडेटरी नहीं है, तो सिंपल क्या करना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न आप लोग फाइल कर सकते हैं अपनी बाय 31 जुलाई। जी हाँ, सही समझा आपने। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर गया ना 22-23 का, मतलब पीरियड हुआ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, इस फाइनेंशियल ईयर की जो भी रिटर्न होगी फ्रेंड्स, वो आपको सिंपल सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो में आपको 31 जुलाई तक भरनी होगी। सेकेंड केस बनता है, अगर यही लोग जिनको मैंडेटरीली ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है इनकम टैक्स के प्रावधान के हिसाब से, तो फिर आपके लिए टाइमलाइन है 31 अक्टूबर। फ्रेंड्स, अगर कंपनीज के केस में आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग करवाना मैंडेटरी है, अगर आप के बिजनेस रिलेशंस हैं बाहर किसी कंपनी के साथ, जैसे कि होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का मैं एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगी, जहाँ पर ये लोग अपनी सब्सिडरी कंपनीज के साथ ट्रांजैक्शन करते रहते हैं और आर्म्स लेंथ प्राइजेस पे उनको कैलकुलेट करना मैंडेटरी हो जाता है इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स TP स्टडी, ट्रांसफ़र प्राइसिंग स्टडी। तो इस केस में जो टाइमलाइन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, वो है 30 नवंबर। ऑल्सो अगर आपने अपनी रिटर्न टाइमली नहीं जमा करा पाए किसी भी कारणवश, तो आप अपनी बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न भी भर सकते हैं फ्रेंड्स बाय 31 दिसंबर। तो ये हमने बात की अभी इनकम टैक्स रिटर्न के टाइमलाइंस के बारे में। अब जल्दी से समझ लेते हैं ऐसे कौन से 10 कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करने पर हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दायरे में आ जाते हैं। सबसे पहला रीज़न तो फ्रेंड्स ये है कि अगर आपकी इनकम एग्जम्प्टेड स्लैब से ऊपर जा रही है, मीनिंग 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख अकॉर्डिंगली जो भी एप्लीकेबल स्लैब आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी, उससे अगर बियॉन्ड आपकी इनकम जा रही है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि नहीं अभी तो स्लैब चेंज हुआ है बजट में। तो फ्रेंड्स, वो जो बजट में चेंज हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न हम अभी भरेंगे जुलाई में अपने लिए, जिसके लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 एप्लीकेबल रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको स्लैब्स की जानकारी चाहिए जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, ताकि किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो फर्स्ट इज़ अबाउट कि अगर आपकी इनकम एक्सीड होती है बियॉन्ड दैट टैक्सेबल स्लैब, तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। सेकंड सिनेरियो फ्रेंड ये बनता है कि अगर आपके पास कोई एसेट है जो कि जिसके आप ओनर हैं और जो कि उस एसेट से आपको इनकम प्राप्त होती है, वो एसेट आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है आउटसाइड इंडिया, बाहर विदेश में कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और उस इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम मिलती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो फिर आपको उस फॉरेन एसेट के ऊपर जो भी इनकम है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर दिखानी चाहिए और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करते हुए चलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इनकम चाहे कितनी भी प्राप्त हो रही हो। तो ये एक ध्यान देने योग्य पॉइंट है आप सबके लिए। थर्ड सिनेरियो फ्रेंड्स ये बनता है कि अगर फाइनेंशियल ईयर में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल
1 लाख या उससे ऊपर आता है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए। तो प्लीज़ अपना अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक कर लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के पीरियड में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कितना पे किया था, कितना आया था, और अगर वो धनराशि 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। 4th पॉइंट है फ्रेंड कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का धनराशि जमा कराया हुआ है तो फिर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ्रेंड्स ज़रूर फाइल करते हुए चलना है। 5th पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, अगर आप अपने फैमिली के साथ भी गए हैं और वहाँ टोटल जो खर्चा आपने किया है वो 2 लाख या उससे ज़्यादा का था ड्यूरिंग द फॉरेन टूर और ट्रैवल, तो फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ्रेंड्स ज़रूर फाइल करनी चाहिए। 6th पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आपकी इनकम बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 या 54F, 54G, ये सब सेक्शंस जो हैं कैपिटल गेन के दायरे में आते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में एक अलग ही वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग सच काइंड ऑफ एग्जेम्पशंस जो कि कैपिटल गेन के दायरे में आती हैं, वो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी टैक्स एग्जेम्पशन स्लैब से ऊपर जाती है तो फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ्रेंड्स ज़रूर फाइल करनी चाहिए। 7th पॉइंट है फ्रेंड कि अगर आपने बिजनेस प्रोफेशन के हेड में इनकम दिखा रहे हैं और आपकी बिजनेस इनकम जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर गई है 60 लाख रुपए से, तो फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करते हुए चलना है। 8th पॉइंट है फ्रेंड कि अगर बिजनेस प्रोफेशन के हेड में अगर आप इनकम दिखा रहे हैं और प्रोफेशन के केस में आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर एक्सीड करती है तो फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करते हुए चलना है। 9th केस में फ्रेंड्स अगर आपका TDS या TCS डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है अकॉर्डिंगली एज द केस में भी 25,000 से ऊपर, तो फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करते हुए चलना है। हाउएवर सीनियर सिटीजन्स के केस में फ्रेंड्स ये लिमिट 50,000 तक की है। तो अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 आप ये चेक कीजिए कि आपका कहीं TDS तो नहीं कटा हुआ या फिर TCS तो नहीं कलेक्ट हुआ, उस केस में अगर वो धनराशि 25,000 से ऊपर है फ्रेंड्स तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करते हुए चलना है। अगर आपका टैक्स नहीं भी बनता बट अगर TDS कट गया है तो आपको अगर रिफ़ंड क्लेम करना है तो उस केस में भी फ्रेंड्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए। बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए आप अपना इनकम टैक्स का रिफ़ंड कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे। और 10th एंड द लास्ट पॉइंट्स फ्रेंड्स कि अगर आपके पास आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, सेविंग बैंक अकाउंट एक या एक से अधिक, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर डिपॉजिट इन द सेविंग्स अकाउंट मोर देन 50,000 जाता है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना है। तो ये सब 10 रीजंस हैं मेजर जिसके दायरे में आते ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना है, मैंडेटरीली फाइल करना है। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली नहीं फाइल कर पाते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी जो कि 5,000 रुपये पेनल्टी है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, और इंटरेस्ट भी लगेगा जो कि होगा 1% पर मंथ फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ सच डिफ़ॉल्ट। और ये पेनल्टी की जो अमाउंट है वो बढ़ करके 10,000 तक जा सकती है विशेष स्थिति में। आइए अब जानते हैं फ्रेंड्स ऐसे 10 मुख्य कारण जिसकी वजह से आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से ज़रूर फाइल करनी चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम अपने पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करते हैं। तो टाइम की लाइन क्या है? टाइम लाइन है 31 जुलाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने हैं तो फिर मैंडेटरीली तो फिर आपको क्या करना है, अपनी
इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई तक जरूर फाइल करनी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसका पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो इसकी इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करवानी है आपने? 31 जुलाई 2023 तक। और अगर आप ये डेडलाइन मिस कर देते हैं तो फ्रेंड्स क्या होने वाला है, तो फिर आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी अमाउंट भरना पड़ेगा अगर आप ये डेडलाइन मिस कर देंगे तो। इसके साथ ही अगर आपका टैक्स बनता होगा और जो कि आपने जमा नहीं कराया होगा सरकार को, तो फिर सरकार उस पर इंटरेस्ट भी लगाएगी। जी हाँ, सही समझा आपने, आपको उस टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा, जो कि 1% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होगा टिल द अमाउंट, जब तक कि आप उसको पे नहीं कर देते। तो तब तक के टाइमलाइन के हिसाब से आपको ब्याज भी भरना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो ये 5,000 तो पेनल्टी है डिले की, जो कि कंटिन्यूअस डिले के केस में 10,000 तक भी पहुंच जाएगी। तो आप अगर इस लाइबिलिटी को, पेनल्टी को, इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली एंड एक्यूरेटली ज़रूर फाइल कीजिए। सेकेंड रीज़न है फ्रेंड्स टू क्लेम रिफंड्स, कि अगर आपका टैक्स कटा हुआ है, TDS जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, या फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS कलेक्ट हुआ है आपके अमाउंट के ऊपर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती ही नहीं थी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, बट आपका TDS आपकी पार्टी ने, वेंडर ने या फिर बैंक ने काट लिया, तो फिर आप उसको अगर रिफ़ंड क्लेम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली सबमिट करानी पड़ेगी। जी हाँ, सही समझा आपने, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली बेसिस पे फाइल करते हुए चलना है। इन एब्सेंस ऑफ दैट आप अपना रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करना होगा। मान लीजिए कि अगर आपने FD ओपन करवाई थी बैंक के साथ और बैंक ने क्या किया, उसके ऊपर 10% के हिसाब से TDS काट लिया, बट जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठे तो आपने ये पाया कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी तो बनती ही नहीं है, तो फिर आप उस अमाउंट का रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। ऑल्सो फ्रेंड्स, टू क्लेम द डिडक्शंस, मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और आप उन डिडक्शंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, सपोज आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डोनेशन दी, तो फिर आपको अगर उस डोनेशन का सेक्शन 80G का डिडक्शन क्लेम करना है तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल करते हुए चलना पड़ेगा। थर्ड मेन रीज़न है फ्रेंड्स कि इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको तो मालूम ही है, वो लोग आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स का डाटा देखते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी टाइम से फाइल की हुई है तो ये हाईली लाइकली हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी लोन की एप्लीकेशन पास हो जाए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, तो फिर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर टाइम से फाइल करनी चाहिए। फोर्थ इम्पॉर्टेंट रीज़न जो मैं समझती हूँ फ्रेंड्स, वो है टू अवॉइड नोटिसेस एंड स्क्रूटनी केसेस। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल करते हैं तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स नोटिस आए, और इसके अपोजिट अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन मिस कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये बड़ा हाईली लाइकली हो जाता है, चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि इनकम टैक्स नोटिस किन किन सिचुएशंस में आता है और हम इनकम टैक्स नोटिस आने से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में शेयर की है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। फिफ्थ मेन रीज़न है फ्रेंड्स टू क्लेम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने इस साल जो है प्रॉफिट अर्न किया ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स, बट प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में आपने लॉसेस अर्न किए थे जहां पर आपको कुछ लॉसेस आए थे।
आपको अगर उन लॉसेस का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करवाना है, आपको उसको एडजस्ट करवाना है इस साल हुए प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो आपको इस साल अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइमली फाइल करते हुए चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप डेडलाइन को मिस कर देते हैं तो आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करते हुए चलें। 6th मेन रीज़न है फ्रेंड्स कि स्टार्टअप फंडिंग के लिए, अगर आप अपने स्टार्टअप्स के लिए गुड फंडिंग इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको लोन देने की सोच रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो आपकी रिटर्न मांगेंगे और वो ये देखना चाहेंगे कि क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर हैं या नहीं। अगर आपकी रिटर्न्स टाइमली फाइल होती हैं तो फिर ये चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाएं। 7th मेन रीज़न है प्रिवेंटिंग द ब्लैक मनी। इस केस में होता क्या है फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा कि अब टाइमली बेसिस पर हमारी रिटर्न फाइल करना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमने जैसे कि फॉरेन असेट्स में हमने निवेश किया हुआ है, हमारी मान लीजिए कि आउटसाइड इंडिया हमारी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जिसमें हम निवेश करके चलते हैं, इन्वेस्ट करते हुए चलते हैं और उससे हमें इनकम भी प्राप्त होती है, तो फिर मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करते हुए चलती है कि भाई आपने रिटर्न टाइमली फाइल किया तो इसका मतलब ये है कि कहीं कोई ब्लैक मनी का कोई लूप होल तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं है। अगर आपके फॉरेन असेट्स नहीं भी हैं तब भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करना चाहिए, ये दिखाते हुए कि आपकी जो सेविंग्स है वो ब्लैक मनी में किसी प्रकार का कोई कन्वर्जन तो नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करते हुए चलें इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ ब्लैक मनी। 8th मेन रीज़न है फ्रेंड्स वीज़ा एप्लीकेशन का, कि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, आउटसाइड इंडिया जाने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको वीज़ा अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। मोस्टली कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी पड़ती है। वो लोग आपकी जनरली 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। पर्पस ये होता है कि वो देखना चाहते हैं कि आप कितने फाइनेंशियली वायबल हैं, कितने फाइनेंशियली साउंड हैं, कि आप अपने अगर विदेश में गए तो खर्चों का वहन कर सकते हैं या नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो इसीलिए वो कम से कम 3 साल की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर मांगते हैं, और अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपने नहीं फाइल की हुई है तो ये चांसेस हो जाते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर ये मैंडेटरीली मांगी ही जाती है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जैसे कि यूएस है, यूके, कनाडा, यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया। फ्रेंड्स, इन कंट्रीज़ में अगर आप विज़िट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये मैंडेटरीली अपनी लेटेस्ट 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर दिखानी है, ज़रूर सबमिट करनी है वाइल अप्लाइंग फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, पर्पस चाहे कुछ भी हो सकता है, ऑफिशियल टूर हो सकता है, बिजनेस टूर हो सकता है, इन्वेस्टिंग पर्पस हो सकता है, वर्क परमिट के लिए हो सकता है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर सबमिट करते हुए चलना है। 9th मेन रीज़न है फ्रेंड्स फेचिंग गवर्नमेंट टेंडर्स। फ्रेंड्स, अगर आपने गवर्नमेंट टेंडर्स में अप्लाई कर रखा है, एप्लीकेशन डाल रखी है और ये सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट टेंडर मिल जाना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए ये बहुत मैंडेटरी है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को टाइमली फाइल करते हुए चलें। फ्रेंड्स, क्योंकि टेंडर कमेटी जनरली करती क्या है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी टू ऑब्टेन गवर्नमेंट टेंडर्स, वो लोग उनकी 5 से 7 साल की इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर मांगते हैं। उसकी स्क्रूटनी की जाती है, डिटेल में चेकिंग करते हैं कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल हुआ था, क्या इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ टाइमली पे हुई थी। तो ये सब चेक करने के बाद ही पॉजिटिव नेगेटिव स्कोरिंग की जाती है और उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट टेंडर मिलना या ना मिलना डिसाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करते हुए चलें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th मेन रीज़न है फ्रेंड्स कि बाइंग हाई इंश्योरेंस कवर। फ्रेंड्स,
कोरोना के बाद से ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो गया है कि हम लोग अपनी और अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ को सिक्योर करते हुए चले और इंश्योरेंस कराते हुए चले। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराने की सोच रही हैं और जिसका कवर लाइक 50 लाख या फिर उससे ऊपर का होने वाला है, तो फिर जनरली इंश्योरेंस कंपनीज आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगती हैं और ये डिटेल में जानना चाहती हैं कि आपकी ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर्स में कितनी इनकम आई थी, इनकम का क्या क्या ब्यौरा था, क्या क्या ब्रेकअप था बेसिकली। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करते हुए चलें। तो आज हमने सीखा कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न की टाइमलाइन क्या है, कौन कौन से ऐसे 10 कंडीशंस हैं जिसमें हमें इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करनी चाहिए, और क्या 10 ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसमें हमें इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से फाइल करने पर फ़ायदा मिलता है। Hope friends you find today's video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.